मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का विरोध हर जगह देखा जा रहा है और भारत में भी उनके बयान की खूब निंदा हो रही है। 16 अक्टूबर की वो पूरा जो घटना हुई थी वो आपको याद ही होगी। दरअसल एक टीचर की महज इसलिए हत्या कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का कैरिकेचर बनाया था, उनका एक कार्टून बनाया था, उसको वो अपने स्टूडेंट्स को दिखा रहे थे और जिसके बाद उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे घटनाक्रम से पूरे फ्रांस में बवाल मचा था और साथ ही साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ये कहा था कि जिस तरह से इस टीचर की हत्या हुई है मैं उसकी निंदा करता हूं और साथ ही साथ ये एक इस्लामिक आतंकवाद का पूरा नमूना था। इसको इस्लाम से जोड़ते हुए जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने बयान दिया था उसको बाकी पूरे इस्लाम धर्म ने अपने ऊपर ले लिया है और यही वजह है कि भारत में भी जितने मुस्लिम हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इकबाल मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। हालांकि इस जनसभा में सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे, लोग जुटे, फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी हुई, उनसे माफी मांगने की अपील की गई। लेकिन इस दौरान एक जो सबसे दिलचस्प नजारा रहा वो ये रहा कि लोग भूल गए कि भाई साहब कोरोना अभी भी है। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ और ना ही इस दौरान लोग मास्क पहने हुए नजर आए। लोगों की जो विचारधारा थी कि उनको फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध करना है, इसी विचारधारा में वो ये भूल गए कि अभी भी कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, नहीं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। और यही हुआ। पुलिस ने न सिर्फ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद बल्कि उस जनसभा में मौजूद तमाम लोगों की, जिनकी संख्या लगभग 2000 तो बताई ही जा रही है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इनके खिलाफ कोरोना काल में गाइडलाइंस फॉलो न करने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आपको मैं बताती हूं इस रैली में आरिफ मसूद ने क्या कहा। आरिफ मसूद ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने न सिर्फ एक तबके, सिर्फ फ्रांस के मुसलमानों का उन्होंने जो है उनकी बेइज्जती की है, उनका अपमान किया है, बल्कि जितने भी पूरे देश में मुस्लिम समुदाय हैं उन सब का अपमान फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया है और इसीलिए उनको माफी मांगनी चाहिए। आरिफ ने यह भी कहा कि सिर्फ फ्रांस के राष्ट्रपति को माफी मांगने से ही काम नहीं चलेगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी को भी ये सलाह देता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि फ्रांस के साथ हमारी जितनी भी डील्स हैं उनको खत्म कर देना चाहिए ताकि उनको अरबों खरबों का नुकसान हो और वो इस बात को समझें कि उन्होंने कितनी गहरी टिप्पणी की है। आपको बता दें सैमुअल पैटी नाम के वो शिक्षक थे जिनको मौत के घाट उतारा गया था। ये बहुत ज्यादा इस घटनाक्रम ने तूल उस वक्त पकड़ लिया था जब ये सामने आया था कि एक शख्स ने सिर्फ इतनी सी बात पर उनकी हत्या कर दी कि वो अपने स्टूडेंट्स को पैगंबर मोहम्मद का कैरिकेचर दिखा रहे थे। और देखिए हमारे देश में भी ऐसे तमाम नेता हैं जिनके कैरिकेचर्स बनते हैं, तमाम ऐसे हिंदू रीति रिवाजों में भी ऐसे कई सारे भगवान हैं जिनका कार्टून बनाया जाता है, यहाँ तक कि फिल्मों में भी दिखाया जाता है। लेकिन इस तरह की घटना शायद कोई एक्सपेक्ट कर सकता है क्योंकि हम उस देश के वासी हैं ही नहीं जहां पर इस सोच को बढ़ावा मिले। लेकिन फ्रांस में इस तरह का जो घटनाक्रम आया उसने जाहिर तौर पर न सिर्फ फ्रांस के लोगों में एक दहशत पैदा करी बल्कि भारत और समूचे दुनिया भर में उसकी निंदा हो रही है। और जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने मरने वाले जो शिक्षक थे उनका समर्थन किया था, मरणोपरांत उनको सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया था और इस पूरे सम्मान समारोह में वो खुद भी शामिल हुए थे। तो फ्रांस के लोगों में ये बहुत ज्यादा नाराजगी है कि आपने उस आदमी का समर्थन किया जो हमारे पैगंबर मोहम्मद की बेइज्जती कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है और वही जो विचारधारा है वो भारत के मुसलमानों में भी देखने को मिली। लिहाजा आरिफ मसूद की रैली में, जनसभा में इतने लोगों का जमावड़ा हुआ। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए।